Hello students, how are you? Please comment. आज हम करने वाले हैं एक नया लेक्चर है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को लेकर। ठीक है ना। हमने थ्योरेटिकल तो सारा पढ़ लिया था, ठीक है, थ्योरी तो सारी पढ़ ली थी इसकी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की। अब हम कुछ MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए हर टॉपिक, ठीक है ना, और लर्न हो जाए, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था ब्लड एंड प्लाज्मा, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड की कितनी परसेंटेज प्लाज्मा की होती है। 55% पढ़ा था ना हमने। 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। जो हमें लिक्विड दिखता है ना ब्लड, वो प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। विच प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प इन मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है जो प्लाज्मा के अंदर होता है, दैट इज़ एल्ब्यूमिन, ठीक है ना। थ्रोम्बिन हमारा क्लॉटिंग फैक्टर था। फिब्रिनोजिन ये हमारा फिब्रिन सिक्रीट था जो एक नेटवर्क बना रहा था, जो हम जैसे इंजरी होती है उस टाइम पर ब्लड को क्लॉट करने के लिए, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, हाँ उसे सीरम कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, क्लॉटिंग फैक्टर जिसमें एब्सेंट होता है उस प्लाज्मा को हम सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम। नेक्स्ट आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्वेश्चन है हमारा एवरेज RBC काउंट इन अडल्ट मेल। अडल्ट मेल के अंदर एवरेज जो RBC काउंट होती है वो 5 to कितना पड़ा था 5.5 मिलियंस, यानी कि इनकी जो काउंटिंग है हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस में होती है, ठीक है ना। हाँ, जो RBC का लाइफ स्पेन है वो 120 डेज होता है, ठीक है। और हाँ, जो RBCs के अंदर स्प्लिन होता है, स्प्लिन उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC, ठीक है ना। यही क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन रहे हैं। WBC जो है, कौन सी WBC ऐसी होती है जो फेगोसाइटिक होती है? ये हमारी न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स होती हैं जो फेगोसाइटिक होती हैं, ठीक है ना। प्लेटलेट काउंट देखो ये हमारी हज़ारों में ही होती है, सॉरी लाख, 1.5 लाख to 3.5 लाख तक ही होती है। जब हमारी बॉडी के अंदर इनकी काउंट कम हो जाती है तब उस टाइम पे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही प्लेटलेट कम हो जाएंगी उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर जैसे कोई इंजरी होती है ब्लड फ्लो होता रहता है, क्योंकि उस टाइम पे क्लॉटिंग फैक्टर को इन्हांस करते हैं ये हमारे प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर यही नहीं रहेंगी तो फिर ब्लड कैसे क्लॉट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा ब्लड ग्रुप से आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ओ ब्लड ग्रुप ऐसा होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी दे सकता है, ठीक है। और यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा होता है? AB किसी से भी ले सकता है, ठीक है। और O वाला किसी को भी दे सकता है, ले सिर्फ O वाले से ही सकता है, इसकी ये कंडीशन होती है, सिर्फ O वाला ही O को दे सकता है, कोई ऐसा नहीं है किसी से भी ले ले, वो AB का केस होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस अकर ड्यू टू RS इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ये डिजीज हो जाती है, ठीक है ना। कोगुलेशन होता है ब्लड का थक्का बनना। तो वहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन इज कैटलाइज्ड बाय। फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है और ये प्रोसेस को इन्हांस करता है थ्रोम्बिन हमारा, ठीक है। विच आयन इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा आयन? ये Ca2+ कैल्शियम हमारा बहुत होना बहुत ज़रूरी है हमारा। लिम्फ टिश्यू फ्लूइड है ये हमारा, इसको लिम्फ कहते हैं। एंड फैट जो एब्जॉर्ब करते हैं लिम्फ के थ्रू वो होती हैं लैक्टियल्स विलाई, ठीक है।
सर्कुलेशन पाथवे से क्या क्वेश्चन हो सकता है? जो एनिमल्स होते हैं जिनमें ओपन सर्कुलेशन होता है, आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है, जिसमें वेन्स और आर्टरीज एब्सेंट होती है ना, उनमें ओपन सर्कुलेशन होता है, और जिनमें प्रेजेंट होती है उनमें क्लोज्ड होता है। बर्ड्स और मैमल्स में हार्ट चैम्बर होते हैं 4, ठीक है। हाई क्रोकोडाइल भी था, हालांकि वो रेप्टाइल्स में है, लेकिन वो एक्सेप्शन केस है, उसमें भी 4 चैम्बर्ड होता है। एंड फिशेस सर्कुलेशन जो होता है सिंगल ही होता है, ठीक है ना। ह्यूमन हार्ट से क्या क्वेश्चन बन सकता है? हमारा जो वाल होती है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बताओ कौन सी बताई थी मैंने? बाइकप्सिड वॉल। यहाँ से मैंने एक बात बताई थी आपको कि बाइकप्सिड वॉल के अंदर क्या होता है, ये जो वॉल होती है ये क्या होती है? 1 वे होती है। क्या होती है? 1 वे फ्लो करवाती है, बैकवर्ड फ्लो नहीं करता ब्लड, ठीक है। और इसको मेट्रल वॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेट्रल वॉल भी बोल सकते हैं। नेचुरल पेसमेकर जो हार्ट का, उसे हम साइनो-एट्रियल नोड बोलते हैं, ठीक है। एवरेज हार्ट रेट इन ह्यूमंस के अंदर होता है 70 to 75 पर मिनट, ठीक है। एवरेज 72 होता है, 72 याद करते हैं। कार्डियक साइकिल जो हमारी है 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है एक साइकिल। स्ट्रोक वॉल्यूम इन ह्यूमन के अंदर 70 ml होता है। कार्डिक आउटपुट इज इन हेल्दी अडल्ट के अंदर 5 लीटर पर मिनट होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड जो लब होती है वो प्रोड्यूस होती है, क्या क्लोज होता है उसमें? ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वॉल जो होती हैं, एट्रियल वॉल्स, ये क्लोज होती है तब, ठीक है। ईसीजी की बात करते हैं तो पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डिपोलराइजेशन को। जो हमारा एट्रिया होता है वो डिपोलराइज होता है, तो उस टाइम पे जो पी वेव हमारी बन जाती है वो ईसीजी के अंदर देखते हैं। क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स होता है ये हमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में हमें देखने को मिलता है। एंड टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है बिगिंस विद ब्लड पंप फ्रॉम। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? जब पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उस टाइम पर ब्लड कहाँ से पंप हो जाता है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से लंग्स, यहाँ पर फिल्टर आउट हो जाता है। फिल्टर होके हमारा जो लेफ़्ट एओरिकल है वहाँ फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल, और यहाँ लेफ़्ट एओरिकल लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकप्सिड वॉल होती है। राइट वेंट्रिकल के अंदर कहाँ से आया था? राइट एओरिकल से आया था, यहाँ से राइट वेंट्रिकल के अंदर आया था, ठीक है। इनके बीच में वॉल थी हमारी ट्राइकप्सिड और इनके बीच में वॉल है हमारी बाइकप्सिड, ठीक है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड राइट एट्रियम पर आकर ख़त्म हो जाता है, राइट एओरिकल वापस वहीं पर आ जाता है, एक साइकिल कंप्लीट होती है। डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? हमारे ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो हम देखेंगे। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन का 120/80 mm मर्करी होता है। इससे ज़रा सा लो हाई हो जाता है 140 90 समथिंग, सो वो हाई बीपी कहा जाता है, हाई बीपी हो जाता है उस टाइम पे। इससे कम हो जाता है तो लो बीपी होता है। हाइपरटेंशन डायग्नोज इफ बीपी हमारा रैपिडली बिल्कुल अबोव हो जाए उस टाइम पे हाइपरटेंशन होती है। इंटर रिलेटेड है 140/90 वाला सिस्टम हो जाएगा हाइपरटेंशन वाले केस में, अपने आप उस टाइम पे बीपी हमारा इंक्रीज हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है वो क्योज्ड बाई, हाँ, इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन ज़्यादा हो जाए ना, उस टाइम पर क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। एक्यूट चेस्ट पेन क्यों होता है? ड्यू टू पुअर ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से, कम ऑक्सीजन सप्लाई हो पाती है तो उस टाइम पे एक्यूट चेस्ट पेन शुरू हो जाता है, उसे हम बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस, ठीक है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर मीन्स होता है हार्ट नो पंपिंग इफेक्टिवली, अच्छे से काम नहीं कर रहा, उस टाइम पे बोल सकते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट फेल हो गया।
राइट। मोस्टली आजकल जो केसेस हैं ये ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है ना। आई होप कंप्लीट समझ आ गए होंगे टॉपिक। अब हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं इसके अच्छे से, जो जो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है। टेक केयर तब तक, और अच्छे से रिवाइज करना इस टॉपिक को। एंड कहीं से भी कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट में क्वेश्चन पुट कर देना। ओके, थैंक यू।